Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to start chapter number 3 of C programming tutorial. Okay, the name of the chapter is conditional statements. Okay, एकदम सिंपल चैप्टर है एंड एकदम शॉर्ट चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है. ओके, सो इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देने वाले हैं. सो उसमें टॉपिक कौन से? इफ, ओके, देन इफ एल्स एंड देन स्विच केस. ओके, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑपरेटर्स के टाइप्स बताए थे. कुछ 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स थे. उनमें उनमें हमने टर्नरी ऑपरेटर देखा था जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं. ओके, टर्नरी ऑपरेटर में कंडीशंस आते हैं जैसे कि इफ एल्स स्विच केस. ओके, तो आज हम उनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट. अभी इफ स्टेटमेंट क्या करता है? द इफ स्टेटमेंट चेक अ कंडीशन. कंडीशन चेक करता है सबसे पहले, तो ये याद रखो. देन इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर जो हमने कंडीशन डाली है वो ट्रू हुई तो द ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड द इफ इट्स एग्जीक्यूटेड. मतलब जो इफ में कंडीशन डाली और उसके अंदर जो कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. कब? जब हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो ही. तो देखो, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हुई देन द ब्लॉक इज स्किप, तो वो ब्लॉक स्किप हो जाएगा यानी वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओके, सो सिंटैक्स देखो. सिंटैक्स मतलब आपने सिंटैक्स वर्ड के बारे में सुना होगा. सिंटैक्स मतलब रूल्स यानी फॉर्मूला. जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है वैसे इसमें सिंटैक्स होता है. सिंटैक्स यानी रूल्स, मतलब रूल्स बोलो या फिर कोई एक मतलब स्ट्रक्चर बोलो. ओके, सो सिंटैक्स कैसे कैसे लिखते हैं हम? इफ स्टेटमेंट इफ लिखते हैं, देन उसमें कुछ तो कंडीशन लेते हैं एंड करली ब्रैकेट में हम हमारा कोड एग्जीक्यूट करते हैं. मतलब हमें जो कोड लिखना है वो लिखते हैं. अगर कंडीशन को ट्रू हुई तो ये कोड एग्जीक्यूट होता है. ओके, एंड देन एग्जांपल क्या है? इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, हमने कंडीशन दी अगर एक्स हमारा नंबर है वो अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो द कोड रन्स ओनली इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. अगर हमारा एक्स ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ही हमारा कोड रन होगा. ओके, देन आगे देखते हैं प्रोग्राम वन. इस लेक्चर में हम 3 प्रोग्राम लेने वाले तीनों टॉपिक पे. सो पहले टॉपिक आपको समझ में आएगा इफ क्या होता है, तो उसके ऊपर हम प्रोग्राम देखते हैं. सो प्रोग्राम क्या है? राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक नंबर लाइज इन अ रेंज फ्रॉम n लेस देन इज इक्वल टू 20 एंड n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20. अभी ये एंड देखो, ये एंड ऐसे डिनोट करते हैं डबल एंड से. ओके, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया. अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले देख लो. एन लेस देन इज इक्वल टू 20 एंड एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, यानी हमें नंबर लाइन्स किसके बीच में करना है? 10 to 20. चलो, तो प्रोग्राम मैं आपको वीएस कोड पे डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है आपके नोट्स के लिए. अभी हम वीएस कोड में डायरेक्टली प्रोग्राम देखते हैं. ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड. ओके, सो इफ का प्रोग्राम देखते हैं. इसे बड़ा करता हूँ. ओके, अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा. सो सबसे पहले मैं डायरेक्टली इसे टाइप करता हूँ. ओके, ताकि आपको एक के बाद एक लाइन समझ में आ सके. देखो, हैश इंक्लूड, हम हेडर फाइल क्रिएट करते हैं stdio.h. ओके, देन void मेन फंक्शन है. देन उसके अंदर हम हमारा सारा कोड लिखते हैं. सपोज हम इंटीजर एक n लेते हैं, यानी कौन सा भी नंबर n. ओके, हमें जो नंबर लिखना है वो n के अंदर आएगा, तो n को हम स्कैन एंड रीड एंड प्रिंट कर लेते हैं. सो प्रिंट एफ में नंबर जो मैसेज पास करते हैं वो फ्लेक्सिबल होता है. आप अपने हिसाब से कोई भी मैसेज पास करो. मैंने मैसेज दिया एंटर अ नंबर. ओके, एंड देन स्कैन एफ करेंगे डबल कोट में %d कॉमा एड्रेस ऑफ n. ओके, अभी देखो स्कैनएफ स्टेटमेंट में हमने के लिए %d क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है. ओके, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है. फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है. अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो चैप्टर भी देख लो, वो लेक्चर भी देख लो. ओके, इंटीजर के लिए %d लेते, कैरेक्टर के लिए %s लेते, फ्लोट के लिए %f लेते. एंड एड्रेस ऑफ n क्यों लिया? क्योंकि इंटीजर में n लिया है तो उसका एड्रेस ऑफ n हमने लिया. ओके, देन हम अभी हमारा इफ स्टेटमेंट देखते हैं. सो स्कैनएफ के बाद हम लेंगे इफ n less than is equals to 20 and n greater than is equals to 10. ओके, देखो सेम कंडीशन है. ओके, यहाँ पे जो कंडीशन थी, वेट वेट वेट, यहाँ पे जो कंडीशन है वो मैंने सेम वैसे की वैसी इफ ब्लॉक में मैंने ऐड कर दी है. देखो इफ ब्लॉक कहाँ पे गया है? वेट, वीएस कोड में देखते हैं. हाँ,
देखो सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे ऐड की। अभी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं इफ का, उसमें हम कोड लिखते हैं हमारा प्रिंट एफ, कुछ भी प्रिंट एफ में आप कुछ भी मैसेज डालो, नंबर लाइज बिटवीन 10 to 20। ओके, देन लास्ट में सेमीकोलन दो और हमारा यहाँ पे ब्रैकेट से हमारा इफ ब्लॉक क्लोज हुआ। ओके, चलो इस कोड को सेव करते, कंट्रोल एस से सेव करो एंड टर्मिनल में जाके इसे रन करो। रन कैसे करना है मैंने बताया, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी एक्सटेंशन है, तो मेरा फाइल नेम है इफ डॉट सी। एंटर दिया, रन करने के लिए हम देते डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई। ओके, एंटर करो, एंटर नंबर। देखो यहाँ पे जो मैसेज दिया वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया, एंटर नंबर। अभी हम नंबर देते, सपोज 12 नंबर देते। देखो मैसेज आ गया, नंबर लाइज बिटवीन 10 to 20, क्योंकि मैंने 12 दिया था, वो ही मैसेज है। देखो नंबर लाइज बिटवीन 10 to 20। अगेन हम इसे रन करते, 21 देते, तो कोई भी मैसेज नहीं आया, डायरेक्टली ये पार्ट डायरेक्टली स्किप हो गया और लास्ट में कोई पार्ट ही नहीं एग्जीक्यूट होने के लिए, इसलिए डायरेक्टली ये स्किप हो गया। तो इफ स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो ब्लॉक स्किप हो जाता है। ओके, आई होप दैट आपको इफ स्टेटमेंट समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड कंडीशनल सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, आपको इफ समझ में आया ना, वैसे ही एल्स होता है, इफ और एल्स। ओके, यूज व्हेन यू वांट टू डू वन थिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर थिंग इफ इट इज फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई, देखो सिंटेक्स में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, इफ हमने कंडीशन दी, ये पार्ट तो सेम है, तो हमारा अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आगे कुछ हमारा प्रिंट नहीं हो रहा था इफ में, लेकिन इफ एल्स में हमारे आगे का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला ब्लॉक, हमारा एल्स वाला पार्ट इतना एग्जीक्यूट होगा अगर हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो। फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन 0 हुआ, रन इफ x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव हुआ तो हमारा इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और एल्स अगर x नेगेटिव हुआ, नॉट पॉजिटिव हुआ, तो हमारा एक एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, कोड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन देखो, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। दो कंडीशन है, एक तो नंबर ग्रेटर देन 5 है या फिर ये चेक करना है, या फिर लेस देन 5 है, ये दोनों हमें चेक करने हैं। ओके, एक नंबर लेना है यूजर से और उसे चेक करना है नंबर ग्रेटर देन 5 है या फिर लेस देन 5। चलो इसे भी हम डायरेक्टली न्यू कोड टाइप करते हैं। ओके, हैश इंक्लूड, कोड मैंने ऑलरेडी आपके नोट्स में डाल दिए। हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड में। ओके, मेन फंक्शन में अभी हम लिखते इंटीजर n, एक नंबर लेते हैं यूजर से, वो नंबर हमें लेस देन 5 है या फिर ग्रेटर देन 5 है, ये चेक करना है। ओके, प्रिंट एफ इंटर नंबर स्कैन एफ परसेंट डी। ओके, परसेंट डी क्यों लिया पता है ना, क्योंकि इंटीजर है। ओके, देन इफ n इज ग्रेटर देन 5, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ डबल कोट नंबर इज ग्रेटर देन 5। ओके, सेमीकोलन दो और इफ के पार्ट से बाहर आ जाओ, देन एल्स अगेन ब्रैकेट दो, प्रिंट एफ। एल्स पार्ट में कंडीशन डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही ऑप्शन बचा है ना, अगर ग्रेटर देन 5 नहीं है तो हमारे पास बचा क्या, लेस देन 5 ना, इसलिए कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है। नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5। ओके, सो सेमीकोलन से क्लोज करो, कंट्रोल एस से सेव करो एंड टर्मिनल में जाके इसे रन करो, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी इफ एल्स डॉट सी। ओके, फाइल नेम था मेरा डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी। ओके, एंटर नंबर, देखो मैसेज आया एंटर नंबर, अभी मैं नंबर दिया 12, देखो 12 क्या आया, ग्रेटर देन 5, बराबर। अभी मैं एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू हो गई। देखो यहाँ पे मेरी इफ की कंडीशन 3, वेट, यहाँ पे इफ की कंडीशन है n इज ग्रेटर देन 5, तो प्रिंट होगा नंबर इज ग्रेटर देन 5, इफ की कंडीशन तो पता चल गई। लेकिन एल्स में क्या है, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5, अगर ये ब्लॉक
फॉल्स हुआ, इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो ही आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, इसे फिर से रन करते हैं डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स से, देन नंबर देते हैं लेस देन 5 यानी 3 देते हैं। ओके, सो देखो मैसेज आया नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5। अभी एरर, एरर कैसे आता है कोड में वो भी बताता हूँ। अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो, देखो मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा देता हूँ, मैंने सेमीकोलन नहीं दिया तो मेरे कोड में एरर आएगा। ओके, देखो जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, देखो यहाँ पे देखो 14 5 को 14 नंबर की लाइन देखो, 13 नंबर की लाइन देखो। ओके, उससे ऊपर की, मतलब इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पे सेमीकोलन चाहिए। देखो एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर करली ब्रैकेट टोकन। ओके, सो आपको इस ब्रैकेट से पहले सेमीकोलन देना है, तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन देना है। तो मैंने सेमीकोलन दिया तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा, अभी कोई एरर नहीं आएगा। देखो रन हो गया। ओके, सो लाइक दैट एरर भी हमें पता चल जाते हैं। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, switch case statement. So switch case statement, the switch case switch statement is used when you want to compare one variable with many fixed values. आपको एक वेरिएबल मेनी वैल्यूज से अगर कंपेयर करना हो, ओके, तो स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, आपको एक वेरिएबल मेनी फिक्स वैल्यू से कंपेयर करना हो तो हमें स्विच केस स्टेटमेंट यूज करने पड़ते हैं। ओके, देन ईच केस चेक टू सी इफ द मैच द वेरिएबल, और हर एक केस चेक की जाती है कि वो वेरिएबल के साथ मैच हो रही है या फिर नहीं। द ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप द एग्जीक्यूशन आफ्टर द मैचिंग केस इज फाउंड। अगर हमें मैच केस फाउंड हो गई तो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। ओके, सिंटैक्स देखो, स्विच लिखना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन दो या फिर नंबर दो, कुछ भी दो, देन केस वैल्यू 1, एक केस ली, उसमें हमने हमारा कोड लिखा, लास्ट में ब्रेक दिया। ये ब्रेक देना जरूरी है क्योंकि स्विच केस है, अगर आपने ब्रेक नहीं दिया तो डायरेक्टली इसके आगे के सारे स्विच एक साथ रन हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, एक एक स्विच एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसलिए आपको लास्ट में ब्रेक देना जरूरी है। ओके, आपको डायरेक्टली मैं आपको कोड से बताता हूँ। ओके, कोड देखो, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट डे नेम ऑफ द वीक, हमें डे नेम ऑफ द वीक प्रिंट करने हैं। ओके, तो कोड देखो, अभी कोड एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा कोड है, टाइप करने बैठे तो टाइम ज्यादा जाएगा। देखो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, इंटीजर मेन में आए, मेन फंक्शन में आए, देन हमने इंटीजर लिया डे। ओके, डे एक वेरिएबल लिया, प्रिंट एफ एंटर डे नंबर, हमें डे नंबर डालना है। देन उसके बाद स्विच के स्टेटमेंट में हमने डे लिया क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर में डे लिया है, वो एक्सप्रेशन हमने लिया है। ओके, सो हमने केस 1 क्या ली, 1 अगर हमने डाला तो क्या ये होना चाहिए प्रिंट मंडे, देन लास्ट अगेन ब्रेक दिया, देन उसके बाद केस 2 में ट्यूसडे, अगेन ब्रेक दिया, केस 3 में वेनसडे, अगेन ब्रेक दिया, केस 4 में थर्सडे, ब्रेक दिया, केस 5 में फ्राइडे, केस 6 सैटरडे, केस 7 संडे, एंड डिफॉल्ट में लास्ट में एक टर्म है डिफॉल्ट, उसमें क्या प्रिंट किया, इनवैलिड इनपुट। अगर हमने 7 से ज्यादा 8 9 10 ऐसे इनपुट दिए तो यहाँ पे इनवैलिड इनपुट ऐसे करके आ जाएगा। ओके, आप सोचोगे यहाँ पे वर्ड मेन देते थे तो इंटीजर मेन क्या क्यों आया, आपने इंटीजर मेन दिया तो भी चलेगा, लेकिन आप जब जब इंटीजर मेन दोगे तो आपको रिटर्न 0 देना पड़ेगा। ओके, अगर वर्ड मेन दिया तो रिटर्न 0 की जरूरत नहीं है। चलो इस प्रोग्राम को रन करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करो, जीसीसी स्विच डॉट सी, ओके, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी, एंटर डे नंबर, देखो मैंने 1 दिया तो मंडे आया, फिर से रन करता हूँ, 2 दिया तो ट्यूसडे आया, अभी हमारे 7 तक है, मैं 7 से आगे देता हूं, देखो 9 दिया तो इनवैलिड इनपुट आ गया। ओके, सो लाइक दैट स्विच के स्टेटमेंट है। ओके, सो आई होप दैट आपको इफ कंडीशनल स्टेटमेंट ये चैप्टर नंबर 3 समझ में आया होगा। इसमें हमने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच के स्टेटमेंट देखे। ओके, इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। Okay, notes are available on telegram channel, telegram channel link is available in description box. Okay, so if you have any doubt regarding this lecture please ask in comment section or DM me on Instagram. So that's it for today, till then, tata, bye bye.